संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, प्रशासकीय सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग श्री भूपेंद्र कुमार जी, निर्देशक सूचना विभाग श्री मेघी शर्मा जी, जिला विकास आयुक्त सांबा अभिषेक शर्मा जी, डीआईजी पुलिस श्री शक्ति पाठक जी। शुभारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा का मंगल दिए के साथ। विकसित भारत, समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत, सक्षम भारत। मंगल में 6 घर पिछले साल, 27 इस बार, 33 घर उसका लाभ ले पाए हैं, वो भी इसी पंचायत में है। और सर आयुष्मान भारत पीएम ये हमारे 100% हो। संकल्प ही सेना, संकल्प ही चौकी, संकल्प जैसे उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं, दिशा में सोचने की जरूरत है। इस काम को न विकसित हो सके, आपको केवल संकल्प लेने की जरूरत है। जगदीश राज भट्टी जी। प्रश्न ये है कि यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का पहला उद्देश्य है उन वंचितों तक योजनाओं के लिए योग्य हैं और अब तक इन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला, वे भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। बड़े आदर व मान के साथ आमंत्रित करूंगी डिप्टी कमिश्नर सांबा। नाम नीरू वाला है, मैं मालशाह पंचायत से बिलोंग करती हूँ। तो पिछले साल मुझे जब दर्द निकली तो मुझे डॉक्टर ने मुझे से खर्चा ज़्यादा बताया था, तो मैंने अपने आयुष्मान कार्ड के बारे में उनको बताया। इस कार्ड के जरिए मेरा स्टार्टिंग से लास्ट तक जितना भी ट्रीटमेंट हुआ दवाइयों तक बिल्कुल फ्री हुआ। तो मैं जहाँ पे आए हुए उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जिनका ये आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो प्लीज़ आप ये कार्ड जरूर बनाइए, ताकि आगे सरकार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये योजना हमें उपलब्ध कराई और हमने इस योजना का पूरा बेनिफिट लिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। किसान हूँ, कभी कभी मेरे को पैसे की शॉर्टेज आ जाती है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है जो केसीसी बैंक से मिलता है। पहले हम केसीसी लेके अपनी फसल, सब्जी, बागवानी और कोई भी आइटम जो एग्रीकल्चर की है वो आसानी से ले सकते हैं। इससे पहले शाहूकार जो था वो पैसे लोन पर देता था और ज्यादा कटिंग कर लेता था। कभी कभी तो वो किसान पैसे मुका भी नहीं सकता था और अगली फसल उसकी अधूरी रह जाती थी। इसलिए जो गवर्नमेंट ने अभी केसीसी की स्कीम चलाई है, मैं उसका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और तथा मित्रों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में पंचायत महल सा आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं सभी नागरिकों को गढ़वाल विकास खंड में बन रहे 50 बिस्तरों वाले इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल के शिलान्यास की भी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। यह अस्पताल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के ओपीडी के अलावा नेचुरोपैथी, पंचकर्मा जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरतमंद परिवारों को स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराएगा। मुझे बताया गया है कि गढ़वाल ब्लॉक में अस्पताल का शिलान्यास होना है। मुझे बताया गया था जिला के डीसी साहब के द्वारा, तो मुझे उसी ब्लॉक के संगवाली पंचायत के किसान और उनके उत्साह का स्मरण ध्यान में आया। कुछ दिन पहले
जब विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके गांव पहुंची थी तो मैंने उनका उत्साह देखा था। वो पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी हैं और अपनी कहानी सुनाते सुनाते वो भावुक हो गए। उनके शब्दों में अगर अतीत की पीड़ा थी तो आज हो रहे बदलाव को लेकर के अत्यधिक प्रसन्नता भी झलक रही थी। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर सभी हकदार तक योजनाओं का लाभ पहुंच जाए तब जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर और भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं कई पंचायतों में व्यक्तिगत रूप से गया हूं। हर जगह विकास रथ को लेकर जिस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है, जन सामान्य के भीतर जिस प्रकार की नई ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। इस यात्रा में आप सबकी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी नए और आकांक्षी जम्मू कश्मीर का प्रतीक है। लंबे समय बाद लोग महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन उनके लिए है और अगर जन सामान्य कोई समस्या उठाता है तो उसका समाधान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्धता दिखा रहा है। आप में से हर एक व्यक्ति अगर प्रशासन में हिस्सेदार बनेगा, इस बात को समझ लीजिए कि हर गांव हर मोहल्ले की किस्मत बदली जा सकती है। अपना आशीर्वाद बरसाने वाले बाबा चमरयाल को भी नमन करता हूं। जब आप सभी के बीच आने का कार्यक्रम बना तो मुझे बताया गया कि महलसार को मिलाकर रामगढ़ ब्लॉक के सभी 18 पंचायतों में मोटे तौर पर फ्लैगशिप योजनाओं का 100% सैचुरेशन हो चुका है। लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे जो पात्र तो होंगे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनका हक माने योजनाओं का या लाभ नहीं मिल पाया। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यात्रा देश भर में सुदूर ग्रामीण इलाकों में प्रारंभ कराई है। फिर से गांव में दोबारा देखना है, कोई बचा तो नहीं है, कोई छूट तो नहीं गया है। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस काम में अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप 100 लाभार्थियों को खोजिए। मैं केवल एक आग्रह करना चाहता हूं कि सही में अगर हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े तो जिनको योजनाओं की समझ है, कम से कम एक लाभार्थी को हम जरूर चिन्हित करें और उनसे लाभ दिलवाएं। अब तो वास्तव में हम कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो भगत सिंह पैदा होना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मुझे लगता है इससे हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। जो भी अपने पड़ोस के व्यक्ति को जानता है, अपने गांव के ऐसे परिवार को जानता है जिसमें से किसी व्यक्ति को संयोग से फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, मेरा विनम्र निवेदन होगा आप बीच में आगे आए। प्रशासन के साथियों से भी मैं चाहूंगा, सबसे आवश्यक होता है अपने पास सही डेटा उपलब्ध हो, और अगर वो उपलब्ध हो गया तो लाभ पहुंचाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। मेरा निवेदन होगा यहाँ के डीसी साहब से, उनकी पूरी टीम से, इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई बचेगा तो तकलीफ हो। सभी पंच परमेश्वरों से भी मेरा आग्रह होगा कि इस संकल्प यात्रा में आप सब सुनिश्चित करिए कि एक भी पात्र लाभार्थी छूटे न पाए। नागरिकों के सपनों को पूरा करने के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की गाड़ी हर जगह पहुंच रही है। हर परिवार की बुनियादी जरूरत पूरी करने की ये गारंटी, हर नागरिक के बेहतर भविष्य के निर्माण की गारंटी, समाज की क्षमता बढ़ाने की गारंटी को पूरा करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इसमें आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा मेरा आग्रह।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी मिलकर नया उत्साह पैदा करेंगे और विकसित भारत के निर्माण में हम सब योगदान देंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले अनेक सब तो पहला मैं जनाब ने पूछा एग्रीकल्चर के रिलेटिव, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर के सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करे दे। आने वाले वक्त लिए जिस तरह नवी टेक्नोलॉजी आ रही है, मेरे नाल साडे फार्मर प्रकाश होर खड़े ने, जहाँ साडे भट्टी सरपंच ने, जहाँ साडे चेयरमैन साहब ने अदालती कमेटी दे करन होर, क्योंकि हमेशा साडे एग्रीकल्चर दे लाभ लैन वाले साडे प्रकाश होर जिन्हों ने स्ट्राबेरी लाई है और महकमे की तरफों बहुत हेल्प है। आने वाले वक्त लिए मैं तुहानूं दस्सां कि जिहड़ा एग्रीकल्चर है, जिस तरह एग्रीकल्चर वाले बढ़ावा दे देना, हर कल्टीवेटर के उपर सबसिडी दे देना, जिस तरह साडे कमोर दे उनेंगी अपनी मशीन मिली है, उहदे आली कंपाइन के उपर सबसिडी मिली है। इस तरह अगर देखा जाए तो साडे डिस्ट्रिक्ट दे विच काफ़ी फार्मर है जिन्हें एग्रीकल्चर के थ्रू सुपर सीडर ली है, उन्होंने सबसिडी मिली है। तो मैं आखदा कि साडा एग्रीकल्चर सैक्टर जिहड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इहदे नाल मैं खास कर जिहड़े साडे एनीमल हस्बैंडरी ने, एनीमल हस्बैंडरी साडे चीफ साहब ने, मैं उन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग नाल, बहुत अच्छे वक्त नाल उन्हें जिहड़ी साडे इलाके दे विच जिहड़ियां छोटे छोटे युनिट खोलने की स्कीम मुहिम चलाई है। मैं उन्होंने भी मुबारकबाद दिना है, क्योंकि आने वाले वक्त लिए साडी दुध की पैदावार जिहड़ी है वो दुगनी हो सके, सानू दुध बाहर तो नहीं मंगाना पवे। और मैं LG साहब का जिन्होंने बार्डर के उपर आके साडा माल शाह दे विच प्रोग्राम किया, मैं उन्हों का बहुत बहुत